ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा शहर अभी तक बसा नहीं कि इसमें बसने के लिए लोग पहले से तैयार हैं। आज शाम को जब मालूम पड़ा कि आयशा का बॉस आया था उसे घर में मनाने के लिए और दोबारा से उसे नौकरी पर बहाल भी कर दिया और इसके अलावा इसे हायर पोस्ट दी, ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। ये बताएं आज शाम से तो हजम नहीं हो रही कि किसी तरीके आयशा उसकी दुल्हन बन गई, उसके घर में आ जाए, फिर तो सब कुछ उसका होगा, आयशा के पैसे पर उसी का हक होगा। इसीलिए तो वो जल्दी से अपनी माँ से बात करता है। अम्मी, अब चचा और चची से बात कीजिए ना, मुझे इनकी बेटी बहुत पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ तो बहुत हैरान हो गई, बेटा कौन सी वाली बेटी, जवेरिया या फिर आयशा? तो एहतशाम मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप समझ जाए ना, बस आप तो माँ को अहल कर वो बता ही देता है कि वो आयशा को पसंद करता है, जबकि वो पसंद नहीं करता। वो तो आयशा के पैसे की वजह से लालच में आ चुका है। माँ बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब आयशा को वो इतनी बातें सुनाया करती थी जिसके हिजाब को वो पसंद नहीं करती, आज उसी का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास चली गई, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। यहाँ पर आयशा की माँ, जो पहले ही आयशा के रिश्ते के लिए परेशान थी, तो घर से ही रिश्ता मिल गया तो भला और क्या चाहिए। आयशा की माँ तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द उन लोगों की लालची ज़हनियत सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि आयशा चूंकि अल्लाह वाली है, अल्लाह से बहुत डरती है, खुदा की रज़ा के लिए सब करती है। कैसे मुमकिन है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए? इस फ़न को जब मालूम पड़ा कि उसका बाप आयशा के घर गया था उसे मनाने के लिए और अब इसे हेड की पोस्ट दी है और आयशा दोबारा से चौक पर आएगी, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अनुषे भी उससे भड़काने लगी कि अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुमने निकाला था और तुम्हारी जिद में आकर उन्होंने ना सिर्फ उसको हायर किया बल्कि बहुत अच्छी पोस्ट दी। और गुस्से में आता है आयशा जब ऑफिस आई तो उस वक्त बहुत ही गुस्से से उसे देखता है कि कोई ना कोई काम तो ऐसा ज़रूर करेगा, उसे इस जॉब से निकाल देगा। आयशा का टकराव जब असवद से हुआ तो वो बस नज़रें चुराती हुई यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा बहस करेगी ही नहीं। ऐसे ही शकील साहब की तबीयत ख़राब थी तो ऑफिस के 2 वर्कर्स को अपने घर बुला लिया काम के लिए, जिनमें एक मेल था और दूसरी आयशा भी थी। आयशा जब घर आई तो यास्मीन आयशा को बहुत पसंद करती है, उसकी कंपनी को एंजॉय करती है, क्योंकि यास्मीन और आयशा एक ही ज़हनियत की मार्केट है। ऐसे ही आयशा जाने लगी तो यास्मीन पीछे जाकर उसे रोकना चाहती है, लेकिन फिर पाँव मुड़ा और वहीं पर गिर जाती है। आयशा जल्दी से पीछे पलटी और आकर यास्मीन के पाँव के मसाज करने लगी, उसे एक्सरसाइज करवाती है, फिर काफ़ी देर उसके पाँव को दबाती भी रही। तो ये यास्मीन, जिसने कुछ एकवर्ड सा लगा था, इसलिए आयशा से कहने लगी, प्लीज़ बेटा तुम मेहमान हो, तुम ये सब मत करो। आयशा बहुत ही खूबसूरत से जवाब देती है, आपकी जगह पर मेरी माँ होती तो क्या मैं उनके साथ ये सब कुछ ना करती, उनका मिसाज ना करती, क्या पास खड़ी देखती रहती? आप भी तो मेरी माँ की जगह है ना, आपको तकलीफ हुई तो मुझे सब ये कुछ करने दें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप पास खड़ी अनुषे तो मुँह चढ़ाती रही। अनुष की माँ को भी आयशा को देखकर बहुत गुस्सा ही आ गया कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ऑफिस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आज टाइम टेबल पर जब यास्मीन ने आयशा के बारे में सबको बताया तो शकील साहब बहुत खुश हुए, लेकिन अनुषी जल्दी से कहने लगी वो ये सब कुछ इसलिए करती है कि उसे ऑफिस में और ज़्यादा अच्छा मुकाम मिल सके, और कोई बात नहीं थी जान लेकिन ताई जान, लेकिन अनुषी और या कोई और कुछ भी कहता रहे, यास्मीन को तो आयशा बहुत पसंद है और दिल ही दिल में वो असवद के लिए आयशा को पसंद कर चुकी है। बहुत जल्द जाकर वो आयशा का रिश्ता लेगी और फिर उसे रिश्ता मिल भी जाएगा।